हेलो फ्रेंड्स, दिस इज नवनीत सिंह। वेलकम बैक टू आवर एनएचसी गुरुकुल चैनल। आज के इस एपिसोड में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं द्वंद्व समास। टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट द्वंद्व समास विच इज 4 टाइप्स ऑफ समास। ये समास का चौथा वाला प्रकार है। ठीक है, तो आज हम द्वंद्व समास के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे ये देखना है द्वंद्व और द्वंद्व ये दो तरीकों से लिखा जा सकता है। दिस टू वर्ड कैन बी रिटेन इन दिस टू मेथड। ओके, दिस बोथ आल्सो इज करेक्ट। ये दोनों सही है। ओके, द्वंद्व और द्वंद्व का मतलब क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द्वंद्व? यहाँ पे मैंने लिखा है गुण, पदार्थ या परिस्थिति के हिसाब से ऐसा शब्द जो उसके विरोधी हो, मतलब उसके अपोज में हो। अ वर्ड विच कैन बी अपोज टू द मेन वर्ड, दैट इज ओनली कॉल्ड व्हाट? द्वंद्व। ठीक है, अभी इसको हम परिभाषा के साथ देखेंगे। वी विल सी विद द डेफिनेशन, देन विल अंडरस्टैंड इजिली। जब हम इसको परिभाषा के तौर पर देखेंगे तब हम इसे आसानी से समझ सकते हैं। ठीक है, देखेंगे यहाँ पर जिस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं उन्हें द्वंद्व समास कहा जाता है। इट्स वेरी इजी इन इंग्लिश आल्सो, आई विल टेल। इन फ्रेज व्हेन अ वर्ड विल बी अपोजिट और जेंडर, it should be together, that is only called what? द्वंद्व समास। ओके, आई होप यू अंडरस्टूड। ऐसा शब्द जो विलोम शब्द हो या फिर लिंग परिवर्तन हो। अ वर्ड इट कैन बी अ जेंडर और इट कैन बी अ अपोजिट वर्ड्स, दैट इज ओनली कॉल्ड व्हाट? द्वंद्व समास। हमें समास ऑलवेज देयर विल बी अ टू वर्ड। ठीक है, तो द्वंद्व समास में जो दो शब्द होते हैं वो दोनों शब्द क्या होते हैं? प्रधान होते हैं। दोनों पद क्या होते हैं? प्रधान, मतलब मुख्य होते हैं, इंपॉर्टेंट होते हैं। क्यों? क्योंकि वो अपोजिट वर्ड होंगे या तो फिर जेंडर होंगे। ठीक है, यहां पर देखते हैं। हमेशा याद रखिएगा, आपको पता होगा हमेशा समास में एक समस्त पद होता है और समास विग्रह होता है। ऑलवेज इन समास देयर विल बी अ टू मेथड। फर्स्ट समस्त पद, समस्त पद इज कॉल्ड व्हाट? सिंगल वर्ड। ठीक है, मतलब पूरा रूप, शब्द का पूरा रूप। और समास विग्रह क्या है? मीन्स जो समस्त पद है उसको विग्रह करना, मीन्स टू स्प्लिटिंग द मेन वर्ड इज कॉल्ड व्हाट? समास विग्रह। ओके, नाउ विल सी। याद रखिएगा, अगर आप द्वंद्व समास को स्प्लिट करने जाते हैं, अगर आप द्वंद्व समास को विग्रह करने जाते हैं तो विग्रह करते समय हमेशा उसमें योजक शब्दों का उपयोग होता है। योजक शब्द, जब भी हम द्वंद्व समास को विग्रह करते हैं तो वहां पर योजक शब्दों का उपयोग किया जाता है। योजक शब्द मीन्स यू नो व्हाट? और, या, अथवा, एवं। आई विल टेल इन इंग्लिश आल्सो। इन द्वंद्व समास व्हेन यू आर गोइंग टू स्प्लिटिंग द वर्ड इन बिटवीन द अपोजिट वर्ड्स और इन जेंडर, योजक शब्द will be there. Okay, योजक शब्द is which word will be helping to one word to be added with the another word. ठीक है, योजक शब्द का काम क्या होता है? वो दो मुख्य शब्दों के बीच में या दो मुख्य वाक्यों के बीच में आकर के उनको जोड़ने का काम करता है, उसे ही कहते हैं योजक शब्द। तो इन शॉर्ट वी कैन से योजक शब्द मतलब जो शब्द दो शब्दों को जोड़ते हो या वाक्यांशों को जोड़ते हो उन्हें कहते हैं योजक शब्द। ओके, वन मोर थिंग, समस्त पद में योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जब भी द्वंद्व समास आप पढ़ने जाते हैं तो समस्त पद जो होता है ना, समस्त पद में अपोजिट वर्ड्स होगा या तो जेंडर होगा, तो उन दोनों शब्दों के बीच में योजक चिन्ह देखो, योजक शब्द और योजक चिन्ह, देयर इज अ टू। योजक शब्द मीन्स इट विल बी अ वर्ड, योजक चिन्ह मीन्स इट विल बी अ सिंबल। दैट हाइफन सिंबल इज कॉल्ड व्हाट? योजक चिन्ह। आई होप यू अंडरस्टूड। ओके, तो समस्त पद और विग्रह हम देखते हैं। ठीक है, समस्त फॉर एग्जाम्पल आई हैव रिटन हियर माता हाइफन पिता, माता योजक चिन्ह देन पिता। अभी हम इसको कैसे स्प्लिट करेंगे? हाउ कैन वी स्प्लिट इट? इट्स वेरी इजी अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन। व्हाट वी हैव टू डू, इफ यू आर गोइंग टू स्प्लिट द द्वंद्व समास, then in the middle of the opposite words or in the middle of the gender we have to add these words और, या, अथवा, एवं। any one you can add according to the situation। मैंने यहाँ लिखा है according to the situation, according to the quality, according to the situations we can add any one in this four। सबका मीनिंग एक ही होता है, सबका अर्थ एक ही होता है, मतलब and in English you know this is called and। ठीक है, मतलब परिस्थिति के हिसाब से हम इसमें से किसी एक को जोड़ सकते हैं। जैसे पे यहाँ पर मैंने लिखा है माता योजक पिता, तो विग्रह करते समय मैंने क्या किया? माता और पिता ना। व्हाइल स्प्लिटिंग द वर्ड व्हाट आई हैव डन? माता एंड पिता मीन्स मदर एंड फादर।
Okay. Up here we can use ya also, this word also, ya. Okay, even एवं also. But when can we use this? According to situation. Okay. जैसे हम बोल सकते हैं माता या पिता. Somebody will say call to your parents. Then what we will say? We will say that कि to whom I have to call? My father or mother. Or word when you are using or ना, then you can use या word. ठीक है. जब भी हम और शब्द का उपयोग करते हैं कि जब ऑप्शनल हो कि किसको बुलाए, वहां पर हम या लगा सकते हैं, माता या पिता. इट्स वेरी इजी. ठीक है. ऊपर और नीचे, सी समस्त पद में मैंने क्या किया, ऊपर योजक नीचे. इट्स वेरी इजी. दीज आर द अपोजिट वर्ड. सी माता पिता, दिस इज अ जेंडर. आई सेड ना, द्वंद्व समास ऑलवेज जेंडर विल बी देयर और अपोजिट वर्ड्स विल बी देयर. सो माता पिता, मदर एंड फादर इज अ जेंडर. ओके. ऊपर नीचे, अप एंड डाउन, दीज आर द अपोजिट वर्ड्स. ठीक है. तो इसको कैसे स्प्लिट करेंगे, इसको हम कैसे विग्रह कर सकते हैं, ऊपर या नीचे, अप और डाउन. ठीक है. अगर कोई पूछता है कि तुम्हें वहां पर जाना है, देन व्हाट विल यू आस्क. अगर कोई कहता है कि तुम ऊपर जाओ, ठीक है, तुम, या तो अगर कोई कहे कि तुम वहां जाओ, सो दिस इज अ ऑप्शन वेयर ही इज सेइंग टू गो, अप और डाउन. सो यू विल आस्क अप आई शुड गो और डाउन आई शुड गो. सो देयर यू कैन यूज या. इवन यू कैन यूज और ऑल्सो, ऊपर और नीचे. इफ यू आर सेइंग समथिंग, ऊपर और नीचे दोनों ठीक, मतलब ऐसा हम कोई भी सेंटेंस बना सकते हैं. और भी यहाँ पे लगा सकते हैं, एवं भी लगा सकते हैं, या भी लगा सकते हैं, लेकिन वो सिचुएशन के हिसाब से, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन ओनली वी कैन यूज एनी वन वर्ड फ्रॉम दिस गिवन वर्ड्स. ठीक है. नाउ वन मोर एग्जांपल वी सी. अन्न जल, अन्न योजक जल. दिस सिंबल इज कॉल्ड व्हाट, योजक. ठीक है. इसको क्या कहते हैं, इस चिन्ह को योजक चिन्ह कहते हैं. ठीक है. अब इसको हम विग्रह करेंगे. अन्न और जल. अन्न मीन्स यू नो फूड, एनी थिंग्स इट कैन बी ग्रेन्स. ठीक है. एंड जल, जल मीन्स वाटर. ठीक है. इवन वी कैन यूज हियर एवं, अन्न एवं जल, बट अकॉर्डिंग टू सिचुएशन यू कैन एड. सी इफ देयर इज नो कंफ्यूजन इन द्वंद्व समास, अगर आप लोगों को कोई भी संदेह हो कि इन चारों में से कौन सा लगा है, तो यू कैन यूज एनी वन, योर विच, विच एवर यू वॉन्ट यू कैन यूज. आंसर विल बी करेक्ट ओनली, बट अकॉर्डिंग टू सिचुएशन यू हैव टू यूज. ठीक है. यहां पर अन्न और जल ये अपोजिट वर्ड्स है ना, ये विलोम शब्द है. अन्न और जल क्या है, विलोम शब्द. देन दूसरा है मार पीट. यहां पे लगा सकते हैं मार या पीट, मार और पीट. ठीक है. फिर यहाँ भाई बहन, भाई एवं बहन. ठीक है. इवन वी कैन यूज भाई और बहन. ओके. दिस इज द जेंडर ना, जेंडर, ब्रदर एंड सिस्टर. फॉर द एंड पर्पस वी कैन यूज एवं और या. ठीक है. यहां पर आप कोई भी शब्द लगा सकते हैं. इट्स डिपेंड्स ऑन यू विच वर्ड यू आर गोइंग टू यूज व्हाइल स्प्लिटिंग द वर्ड. हम विग्रह करते समय कौन से शब्द का उपयोग करना चाहते हैं वो आपके ऊपर निर्भर करता है. इन चारों में से हम किसी भी शब्द का उपयोग कर सकते हैं. सो इन शॉर्ट आई वुड लाइक टू टेल यू ऑल वंस अगेन, इन द्वंद्व समास ऑलवेज व्हाट विल बी देयर इन फ्रेज, एन अपोजिट वर्ड विल बी देयर और जेंडर विल बी देयर. ठीक है. द्वंद्व समास में हमेशा या तो विलोम शब्द होगा या तो फिर लिंग परिवर्तन होगा. ठीक है. यहां पर मैंने दिया है माता पिता, ऊपर नीचे. देखो माता पिता क्या है, जेंडर है, मतलब लिंग. ठीक है. ऊपर नीचे क्या है, ये अपोजिट वर्ड्स है, मतलब विलोम शब्द. ये भी विलोम शब्द है, लेकिन इन जेंडर दिस इज विलोम शब्द. ठीक है. तो बहुत ईजी है द्वंद्व समास. फॉर टुडेज क्लास दिस मच ओनली. इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन लीव योर कमेंट्स इन कमेंट बॉक्स. आई होप यू आर अंडरस्टूड. इन नेक्स्ट क्लास आई विल स्टार्ट विथ कर्मधारय समास विच इज वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है. उसमें थोड़ा कंफ्यूजन होता है, लेकिन वो बहुत इजी मेथड से मैं पढ़ाऊंगा ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए. ओके. थैंक यू.